तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। जंग बद्र कुफ्र व इस्लाम का मशहूर तरीन मार्का है। 18 रमज़ान सन 2 हिजरी में मक्का और मदीना के दरमियान मकाम बद्र में यह जंग हुई। इस लड़ाई में तादाद और असलाह के लिहाज से मुसलमान बहुत ही कमतर और पस्त हाली में थे। मुसलमानों में बूढ़े, जवान और बच्चे और अंसार व मुहाजिरीन कुल मिलाकर 313 मुजाहिदीन इस्लाम अलम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर साया कुफ़ार के एक अजीम लश्कर से नबर्द आज़मा थे। सामान्य जंग की किल्लत का यह आलम था कि पूरी इस्लामिक फ़ौज में 6 जिरहें और 8 तलवारें थीं और कुफ़ार का लश्कर तकरीबन 1000 नहायत ही जंगजू और बहादुरों पर मुश्तमिल था और उन बहादुरों के साथ 100 बेहतरीन घोड़े, 700 ऊँट और किस्म किस्म के मुहल्लिक हथियार थे। उस जंग में मुसलमानों की घबराहट और बेचैनी एक कुदरती बात थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर जाग कर खुदा ताला से लो लगाए मसरूफ़ दुआ थे कि इलाही, अगर ये चंद नफूस हलाक हो गए तो फिर क़यामत तक रुए ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाले न रहेंगे। दुआ मांगते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक दोष अनवर से ज़मीन पर गिर पड़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिक्कत तारी हो गई, यहाँ तक कि आंसू जारी हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके जारे गार थे। आपको इस तरह बेकरार देकर उनके दिल का सुकून करार जाता रहा। उन्होंने चादर मुबारक को उठाकर आपके मुक़द्दस कंधे पर डाल दिया और आपका दस्ते मुबारक थाम कर भराई हुई आवाज़ में बड़े अदब के साथ अर्ज़ किया कि हुजूर अब बस कीजिए, अल्लाह ताला ज़रूर अपना वादा पूरा फरमाएगा। अपने जारे गार सिद्दीक़ जानिसार की गुजारिश मानकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ ख़त्म कर दी और नहायत इत्मीनान के साथ पैगम्बराना लहजे में यह फरमाया कि अब भगाई जाती है ये जमात और पीठें फेर देंगे। सुबह को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयात जिहाद की तलावत फरमाकर ऐसा वलवला अंगेज़ वाज फरमाया कि मुजाहिदीन की रगों में खून का कतरा कतरा जोशो खरोश का समंदर बनकर तूफ़ानी मौजें मारने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बशारत दी कि अगर सब्र के साथ तुम मुजाहिदीन मैदान जंग में डटे रहे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद के लिए आसमान से फ़रिश्तों की फ़ौज भेज देगा। चुनांचे 5000 फ़रिश्तों की फ़ौज मैदान जंग में उतर पड़ी और दम ज़दन में मैदान जंग का नक्शा ही बदल गया। हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम मुहाजिरीन का झंडा लहरा रहे थे और हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंसार के अलंबरदार थे। कुफ़ार के 70 आदमी कत्ल हुए और 70 गिरफ्तार हुए, बाकी अपना सारा सामान छोड़कर फ़रार हो गए। कुफ़ार के मकतूलीन में कुरैश के बड़े बड़े नामवर सरदार जो बहादरी और सिपागरी में यकदाए रोज़गार थे, एक एक करके सब मौत के घाट उतार दिए गए, यहाँ तक कि कुफ़ार कुरैश की लश्करी ताकत ही फना हो गई। मुसलमानों में कुल 14 खुश नसीबों को शहादत का शरफ़ मिला, जिनमें 6 मुहाजिर और 8 अंसार थे और मुसलमानों को बेशुमार माल गनीमत मिला जो कुफ़ार छोड़कर फ़रार हो गए थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस वाक़े को यूँ बयान फरमाया है, और बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे, तो अल्लाह से डरो कि कहीं तुम शुक्रगुजार हो। जब ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मुसलमानों से फरमाते थे, क्या तुम्हें यह काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे 3000 फरिश्ते उतार कर? हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम सब्र तकवा करो और काफिर उसी दम तुम पर आ पड़े तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद को 5000 फरिश्ते निशान वाले भेजेगा। और ये फ़तह अल्लाह ने ना की मगर तुम्हारी खुशी के लिए और इसलिए कि इससे तुम्हारे दिलों को चैन मिले, और मदद नहीं मगर अल्लाह गालिब हिकमत वाले के पास से। जंग बद्र में मुसलमानों की तादाद और सामान जंग की किल्लत के बावजूद फ़तह मुबीन ने मुसलमानों के कदमों का बोसा लिया। इससे ये सबक मिलता है कि फ़तह कसरत तादाद और सामान जंग की फरामानी पर मौक़िफ़ नहीं, बल्कि फ़तह का दारो मदार नुसरत खुदाबंदी पर है कि जब वो चाहता है तो फ़रिश्तों की फ़ौज आसमान से मैदान जंग में उतार कर मुसलमानों की इमदाद व नुसरत फरमा देता है, और मुसलमान किल्लत तादाद और सामान जंग न होने के बावजूद फ़तहमंद होकर कुफ़ार के लश्करों को तहस नहस करके फ़ना के घाट उतार देता है। मगर अल्लाह ताला ने उसके लिए 2 शर्तें रखी हैं, एक सब्र और दूसरा तकवा। अगर मुसलमान सब्र व तकवा के दामन को थामे हुए खुदा की मदद पर भरोसा करके जंग में अड़ जाएं, तो अल्लाह ताला हमेशा और हर महाज पर फ़तह मुबीन मुसलमानों के कदम चूमेगी और कुफ़ार शिकस्त खाकर राह फ़रार अख्तियार करेंगे या मुसलमानों की मार से फना होकर फिन्नार हो जाएंगे। बस ज़रूरत है कि मुसलमान सब्र व तकवा के हथियारों से लेस होकर
خدا کی مدد کا بھروسہ کر کے کفار کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے رہیں اور ہرگز تعداد کی کمی اور سامان جنگ کی قلت و کثرت کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ فرمان خداوندی ہے کہ مدد فرمانے والا تو بس اللہ ہی ہے۔